जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक प्यारा सा पेपर जो समर पेपर 2024 में कंडक्ट कराया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, विंटर पेपर 2024 जो महाराष्ट्र बोर्ड में होने वाला है। ठीक है, यानी आपका 16 दिसंबर को ये पेपर है, 16 दिसंबर का ये वीडियो भी बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया है, सारी चीज़ हम क्या करने हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, और यदि मान लेते आप कुछ भी नहीं पढ़े तो इसी का क्या कर देते हैं, सुपर 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा प्लस 1 साल का पेपर सोल्यूशन देख लीजिएगा, तो आप इजी से इजी क्या कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, इसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं हम अपने। ठीक है, वहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, आपके सामने ये रहा, देखिए प्यारा सा पेपर, आप यहाँ से देख सकते हैं कोड वगैरह क्या चीज़ है, घंटे कितना, टाइम मार्क कितना, ये सब चीज़ आप जान रहे हैं। इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में पार्ट नंबर ए को हम क्या कर देते हैं, यानी 1 नंबर को कंसीडर करते हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहने के लिए 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका क्या होगा, उसी से क्वेश्चन पूछा जो विंटर में 2023 में पूछा गया था। इसमें क्या रखा, राइट द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, यानी कि इसके बारे में बताना, डायबिटीज मिलाइटस के बारे में आपको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक, तो यानी सबसे पहले देखिए डायबिटीज मिलाइटस होता क्या, इसकी परिभाषा लिख देंगे। उसके फार्माकोलॉजिकल मतलब दवा के द्वारा कौन कौन सी दवा इसमें चलाई जाती है, कौन कौन सी दवा किस दवा के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कौन कौन सी ऐसा नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवा के इन्हें ट्रीट किया जा सकता है, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा एकदम ईजी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जैसे आपको हाइपरटेंशन होता है तो क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के द्वारा इन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। यदि दवा का नाम पता हो तो हेडिंग डाल के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट 2-3 दवा का नाम लिख देना। ठीक, तो ये सब चीज आपको सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए तो यहाँ से क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कर दिया है डिफाइन डिफिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स और मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब देख विंटर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या नहीं पूछा था, सिंपल सा पूछ दिया था, डिफाइन यानी करना था, यानी स्कोप बताना था, ऑब्जेक्टिव बताना फार्माकोथेरेपेटिक्स का। तो उसी को घुमा के यहाँ पर देखिए लॉन्ग में पीछे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। सबसे पहले फार्माकोथेरेपेटिक्स की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है इसका करना है, मतलब इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन यहां से पूछा पार्किंसन डिजीज के बारे में, मतलब क्या बोल दिया है, कह दिया राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज के बारे में बताएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो हमसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, कह दिया पार्किंसन डिजीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप तुम्हारे पास किसका, पार्किंसन डिजीज का, फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा ट्यूबरकुलोसिस, ये देखा जाए तो 2023 का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। पार्किंसन उसमें भी पूछा था, फार्माकोथेरेपेटिक उसमें भी पूछा था, ट्यूबरकुलोसिस उसमें भी पूछा था, तो ये सब आने का चांस ज़्यादा है। कह दिया गिव द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब सबसे पहले इटियोजेनेसिस बताना पड़ेगा, फिर पैथोलॉजी यानी पैथोजेनेसिस बताना पड़ेगा, फिर मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मतलब कौन कौन सी दवा के द्वारा इन्हें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लक्षण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये सब चीज़ आपको उसमें से छाप देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एफ नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से एफ नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज एल्कोहलिक लीवर डिजीज, एल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। राइट अबाउट इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको बता देना पड़ेगा। सबसे पहले लीवर डिजीज एक्चुअल में एल्कोहलिक लीवर डिजीज होता क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना पड़ेगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में भी बताना पड़ेगा आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये तो सार्स इन कोविड-19 जो कोविड-19 आया था ना, तो यानी सार्स
कोविड-2 गिव द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सार्स कोविड-2। इसके बारे में आप कोविड-19 के बारे में पूरा आप जानते हैं, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, कौन सा वैक्सीन प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ करी जाती, सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रिकॉशन है, क्या कौन है, इनक्यूबेशन पीरियड, क्वारंटाइन, ये सब आप इसी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से ये टोटल देखा जाए तो 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें सबसे पहला, और याद रखना शॉर्ट में कम से कम आपको एक पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया होती क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा एकदम जी डिटेल में। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया भाई। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, देख रहे हो विनोद की हो गया। ठीक है, ठीक, तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ दिया, हाइपरलिपिडीमिया क्या होती है। हमें कन्फ्यूजन था कि यार ये क्वेश्चन देखा जाए तो 2023 में कितनी बार रिपीट किया भाई, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हाइपरलिपिडीमिया होती क्या, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हमसे पूछ दिया, कह दिया यहाँ से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉजेज कैसे क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम बताना पड़ेगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूरा डिटेल में। नेक्स्ट में तुमसे पूछा एपिलेप्सी क्या होती, मतलब जो मिर्गी होती है क्या होती है। ठीक है, उसके टाइप कितने होते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, एपिलेप्सी कितने टाइप की होती है उसका पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया सीओपीडी, यानी कि व्हाट डू मीन बाय द सीओपीडी, एक्सप्लेन इट इटियोपैथोजेनेसिस, मतलब सीओपीडी होती क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देना पड़ेगा। नेक्स्ट में तो एक रखा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया, डिफाइन एस्ट्रोआर्थराइटिस, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एस्ट्रोआर्थराइटिस के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, एस्ट्रोआर्थराइटिस क्या होता है जेट, उसके बारे में बताना पड़ेगा। इटियो मतलब इटियोपैथोजेनेसिस, मतलब इटियोलॉजी अलग से बताना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस अलग से बताना पड़ेगा, एस्ट्रो ठीक है आर्थराइटिस के बारे में। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यानी पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट, यानी क्या रखा है, यानी क्या देखा, डिस्कस एनी 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन एंजाइटी के बारे में पूछा है। ठीक है, कह दिया इटियोपैथोजेनेसिस एंड ऑफ द एंजाइटी, मतलब एंजाइटी का क्या करना पड़ेगा, इटियो पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा, फिर इटियोपैथोजेनेसिस, फिर क्या करना पड़ेगा, इटियोलॉजी अलग से, पैथोजेनेसिस अलग से, दोनों कंसीडर कर देना एक साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया है डिफाइन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एज पर WHO, मेंशन यानी 4 एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में कह दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आई नंबर क्वेश्चन पूछ दिया भाई तू की हटले। ठीक है, यहाँ से कह दिया ग्लाइकोमा क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। ग्लाइकोमा देखा जाए तो एक तुम्हारे पास कौन सी डिजीज है भैया, डिजीज कौन सी बतावा मर्दे। ठीक, डिजीज देखा जाए तो ये कौन सी डिजीज है, आई डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ से उसका क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन आपको बताना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशन होती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बता देना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिस्मेनोरिया क्या हो जाती है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से फिर क्या कह दिया, स्टडी फॉर ओवरकम एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। ये आपके सामने रहा पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब 1 नंबर का रहेगा। प्लीज़ आप कॉपी और पेन थोड़ा सा ले लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट करते रहिएगा, बोलेंगे उसी को नोट कर लेना, या लास्ट में हम क्या करेंगे, बोलेंगे उसी को क्या कर देना, दिखाएंगे उसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। सबसे पहले पूछा GERD का फुल नेम देखना, तो गैस्ट्रो आइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है। दोबारा बोलते हैं, गैस्ट्रो आइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है। फिर क्या दे रखा
रखा है, यहाँ से कह रखा है नेम द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। किसी 2-3 ड्रग्स का नाम बताना पड़ेगा, एक ही लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। हाइपरलिपिडीमिया में प्रयोग किया जाता है तो स्टैटिन लिया होता, नियासिन होता, तो स्टैटिन एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टैटिन हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। दो अभी आपको नाम पता तो आप और भी छाप सकते हैं, तो 2 नाम हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एज ए डायूरेटिक, मतलब होना चाहिए डायूरेटिक, गिव द पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, मतलब वो डायूरेटिक है बट जब किसी पर्सन को हाइपरटेंशन होता तो उस कंडीशन में दिया जाता है। तो उसमें एक दवा का नाम आता है थैलीडॉन होता है, क्लोरोथैलीडॉन होता है, थियाजाइड हम पढ़ रहे, थियाजाइड वो भी होता है मगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो क्लोरो तुम्हारे पास क्या लिखे, थैलीडॉन, इसमें क्या कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिए हैं, किसी 2 ड्रग्स का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ से कह दिया है, लिखा है अस्थमा कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक होता है, एक इंट्रेंसिक होता है। तो यहाँ से लिखेंगे एक्सट्रेंसिक। ठीक है, ट्रेंसिक लिख देंगे, एक लिख देंगे ड्रग्स का नाम, दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, इंट्रांसिक लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके ड्रग्स के बारे में। ठीक, इन 2 ड्रग्स के बारे में आपको क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा डिफाइन पॉलीसिस्टेमिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें अब ये सेम टू सेम फुल नेम पूछा था विंटर 2023 में, यानी जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PCOS बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक, ये हार्मोनल चेंजेज होता है, जब उसमें क्या होती है, आपका जो एग होता है, जो फीमेल में क्या होता है, एग होता है, उसका हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, एग का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में करने लगता है। तो लिखेंगे क्या, इसमें परिभाषा लिखेंगे, इट इज ए कंडीशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस व्हेन ओवरी प्रोड्यूस एक्सेस एग हार्मोन या हार्मोन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा है यानी गिव 2 एग्जांपल ऑफ ड्रग्स विच आर यूज इन डिस्मेनोरिया, मतलब डिस्मेनोरिया में क्या करना, कोई 2-3 दवा का नाम बताना। जैसे एनाफोटान आता है, एक एनाफोटान एसिलाक देंगे, बहुत तगड़ा काम कर जाता है। ठीक, तो इसमें केमिकल का नाम लिखना पड़ेगा, मिफनामिक एसिड लिख दीजिए, और क्या होगा, फ्लूनामिक एसिड लिख दीजिए। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कैटेगरी की दवा दे, क्योंकि हमें पेन को ज़्यादा कम करना पड़ेगा। आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया से जी नंबर में क्या दिया है, डैश दे रखा, इज द लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन कॉजेड बाय द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, मतलब हमारे ब्लड के अंदर क्या, हमारे ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, हमारे चोट लगती है ना, तो हमारा ब्लड में कहते हैं इन्हें, ठीक है, वो यहाँ पर दिमाग में कहते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रेन हैमरेज हो गया। तो उस कंडीशन को एक्चुअली ब्रेन हैमरेज नहीं, हेमराइजा बोला जाता है, हेमरोजिक कंडीशन, जब आपके शरीर के अंदर ब्रेन के अंदर ब्लड बहने लगता है तो उस कंडीशन को, तो आप यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, हीमो, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हीमोराइजिया फिलअप करेंगे। ठीक है, राइजिक आप फिलअप कर देंगे, जो इजीली काम हो जाने वाला है। ठीक है, एच नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एच नंबर कह रखा डिफिशियंसी ऑफ 2 विटामिन कॉजेज बाय द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, किसी 2 विटामिन का नाम बताना जिसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता। ये देखा जाए तो विटामिन B12 होता और एक विटामिन तुम्हारे पास क्या होता है, B9 होता है। इन दोनों की कमी से क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉजेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या कह दिया है, कह रखा एनी 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर डिजीज, मतलब कोई ऐसे 2 बीमारी का नाम बताना जो आपको क्या होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के तहत होती है। तो इसमें कई बीमारियां हैं, जैसे GERD, यानी एक पहला डिजीज आप लिखेंगे GERD, यानी क्या लिख देंगे, GERD, ये आपका कंडीशन होती है। दूसरा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, मतलब जिसे कब्ज के नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। ये 2 नाम आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, इन ह्यूमन स्कैबिस इज कॉजेज बाय द टीनी ईचिंग माइट, मतलब उस माइट का नाम बताना पड़ेगा जो इसके काजेज के करने से होता है। उसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, सैरकोप्टिस होता है। ठीक है, सैरकोप्टिस स्कैबियस होती है। ठीक, इसी के काटने से क्या हो जाती है, आपको ईचिंग होती है। ठीक, अब इसको भाई तो इसको तो सिरोसिस को तो आपके भैया प्लीज इसे आप तो लिख के कम से कम दिखा दीजिए। ठीक, इसकी डिफिनेशन आपको क्या करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा। 2023 में हमने क्या कर दिया, विंटर एग्जाम पेपर में हमने क्या कर दिया, इसको कराया था। प्लीज इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। सिफिलिस कॉजेज बाय, ठीक है, सिफिलिस इज कॉजेज बाय द बैक्टीरिया। सिफिलिस किससे कॉजेज होता है, तुम्हारे पास टिप्नोमा प्लेडियम होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे,
नीमा, ठीक है, ट्रेपनीमा, पैलेडियम होता है, ठीक है, प्लेडियम होता है। इसके कारण से ही क्या होता है, आपको सिफिलिस बीमारी होती है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, यम नंबर क्वेश्चन। यम नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। क्या देखा, थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश एंड डैश थायराइड हार्मोन। मतलब हमारे थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलता है, जिसे T4 T3 के नाम से जाना जाता है। T4 मतलब क्या लिखेंगे, थायरॉक्सिन। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, पहले में लिखेंगे आपको थायरॉक्सिन लिख देंगे, पहले में थायरॉक्सिन, दूसरा में तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, ठीक है, पहले में लिख देंगे, भाई क्या कर रहे हो जी ये गुरुदेव, ठीक है, यहाँ से पहले में लिख देंगे आपको क्या लिख देंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन लिख देंगे, ठीक है, और दूसरे में क्या लिख देंगे, ट्राईआइडो, ठीक है, ट्राईआइडो, ठीक है, ट्राईआइडो थायरोनिन होता है, ठीक है, थायरोनिन ये आपके पास केमिकल होता है, इसी के जरिए आपको क्या कर देना है, लिख देना T2 T, यानी इसे ट्राई में जो लिखे तो उसे T3 बोला जाता है, थायरॉक्सिन का T4 बोला जाता है, इसमें लिख देंगे, ठीक। यहाँ से यन नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया विच ड्रग्स यूज पार्किंसन डिजीज इन डोपामिन प्रिस्कर्सर। मतलब कौन सी ऐसी दवा होती है जो डोपामिन प्रिस्क्रिप्शन में प्रयोग की जाती है जब पार्किंसन डिजीज होता है। तो इसमें 2 ड्रग्स आती है, जैसे क्या होगा, लोवाडोपा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहले ऑप्शन में लिख देंगे लीवोडोपा होता है, एक ये दवा का नाम है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डोपामीन, ठीक है, डोपामीन एग्नोस्टिक होता है, जो डोपामीन प्रिस्क्रिप्शन का काम करता है। डोपामीन यहाँ लिख देंगे, एग्नोस्टिक लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से आइबुप्रोफेन किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आइबुप्रोफेन किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओ भाई एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर भाई, ठीक है, ऊपर भाई क्वेश्चन है पूछा, नेम द 2 ब्रोंकोडाइलेटर, हो तेरी के, नेम द 2 ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट अस्थमा। अस्थमा में किसी 2 ड्रग्स का नाम बताना जो क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर का काम करते हैं। एक नाम लिख देंगे, थियोफाइलिन लिख देंगे, सल्बूटामाल लिख देंगे, कई तुम्हारे पास ड्रग्स आते हैं। तो पहला आपको दवा का नाम लिखना पड़ेगा, थियोफाइलिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्बूटा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रेजेंट होता है, मेडिकल सल्बूटामाल, ठीक है। ये दोनों आपको ड्रग्स को दे देना उठा के यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पी नंबर क्या रखा, आइबुप्रोफेन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक। अब इसको तो भाई, अब इसको तो बता देंगे भाई, आइबुप्रोफेन जो तुम्हारे पास कॉम्बिफ्लाम आता है ना, जो आइबुप्रोफेन होता है, पैरासीटामॉल होता है। तो आइबुप्रोफेन किस में प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन में दे रखा सिरोसिस में, दूसरा डायबिटीज में, माइग्रेन में या एनीमिया में, किस में दिया जाता है। इससे सरल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इसे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा प्लीज आप लिख के दिखा दीजिए, ठीक है। इसे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, यहां से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर हमसे कह दिया है, डी नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट खत्म ही हो जाने वाला है। डी नंबर में क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सब तो बता ही दिए, डी नंबर है तरीके, ठीक है। पी नंबर पे थे, डी नंबर हमको दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या बोल दिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आइबुप्रोफेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन सा हमारे पास क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है। पहला दे रखा हाई डेंसिटी लिपिड आता है, लो डेंसिटी लिपिड आता है, या वेरी लो यानी डेंसिटी लिपिड आता है, या ट्राइग्लिसराइड। यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा क्या कर देता है, गुड क्वालिटी का माना जाता है। तो HDL पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। इसको यानी HDL को, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड प्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत रखा जाता है। कह दिया डिफाइन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन एज पर WHO, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेशनल यूज मतलब जो नियमित दवाइयाँ होती है, रेशनल मतलब अनुपालन आप करें, तो लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन यानी डिस्पेंसिंग पेशेंट यूज ऑफ ड्रग्स फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा लिखा रहता है उसी के दवा को लेके अच्छे से क्या कर देते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक हो। तो उसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, डायग्नोस्टिक यानी रेशनल ड्रग्स बुक के अंतर्गत रखा जाता है। यस नंबर क्वेश्चन दे रखा, क्या होगा, इसे प्लीज आप देखिए ध्यान से। कह दिया बैक्टीरियल कंजक्टिवा का सिम्टम्स क्या होता है, जैसे आंख में क्या हो जाएगी, बहुत तगड़ा पेन होगा, नाक बहेगी, स्नीजिंग होगा, तो मतलब ये सब सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती है। तो लिख देंगे IR पेन होती है, नजल कॉन्गेशन हो जाता है, स्नीजिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया है, लिखा है डैश दे रखा है, जो डिफाइन द बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन न्यूरॉन। अब देखिए यहाँ पर लिखा डिप्रेशन होता है,
अर्थराइटिस होता है, सीओपीडी होता है, तो ये तो दोनों तो होगा नहीं। डिप्रेशन का यानी हो सकता है, बट यानी उसमें जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो एक्टिविटी इधर उधर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सीजर करते हैं। मिर्गी आ गया तो सीजर पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे इजीली। ठीक, तो ये था टोटल और टोटल प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। ठीक, ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया, खात्मा हो गया इन सब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें अब चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, ये भाई अब फिर दोबारा हो गए, थोड़ा सा दिक्कतें हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, अब समापन की तरफ मुँह रुख करते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर अब इसे समाप्त कर देते हैं, इसे हटा के इसे समाप्त